Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine and safe in your homes. Okay class, yesterday we studied about fertilizers and why fertilizers are essential for plant growth, nitrogenous fertilizers, ammonium nitrate, and what is hygroscopic process, what is hygroscopic nature of ammonium nitrate, and many more. Okay, but today we will study about phosphatic and potassium fertilizers. Yesterday we studied about fertilizers have classified into three types. Today we will discuss about second type, which is potassium fertilizers. ठीक है, phosphatic and potassium fertilizers. Okay, let's start class. Phosphatic fertilizers. First of all, what is phosphatic? These fertilizers provide phosphorus to the plants or soil. वो fertilizers जो plants को phosphorus provide करते हैं, they are called phosphatic fertilizers. Why they are important? Phosphorus is required to stimulate early growth. जब सीड से न्यू प्लांट जनरेट होता है, डेवलप होता है, तो उसको फॉस्फोरस की नीड होती है. ये स्टिमुलेट करता है, मतलब फास्ट करता है प्लांट की अर्ली ग्रोथ को. एक्सेलरेट मीन्स स्पीड अप करता है द सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन और सीड फॉर्मेशन को स्पीड अप करता है ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ ग्रोथ. जो बाद वाली स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की, लाइक अगर सीड बन गया तो उससे किस तरह फ्रूट बनेगा, अगर फ्रूट बन गया तो राइपनिंग प्रोसेस उसका कैसे एक्सेलरेट होगा, स्पीड अप होगा, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, एक्सेलरेट करता है. ठीक है. नेक्स्ट है, इट ऑल्सो इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज़. अब फॉस्फोरस का जस्ट ये वर्क नहीं है कि इट विल हेल्प आउट प्लांट्स फॉर अर्ली ग्रोथ टू एक्सेलरेट एंड स्टिमुलेट सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन. इट ऑल्सो इंक्रीज रेजिस्टेंस एंड इम्यून सिस्टम ऑफ प्लांट्स टू रेजिस्ट डिफरेंट डिजीज़. ठीक है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स. द वेरियस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैव डिफरेंट कंपोजिशन. अब इसकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है. द कंपोजिशन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इज डिपेंड अपॉन द सोलेबिलिटी प्रॉपर्टी. जो जितना ज़्यादा सोलेबल होगा, जो जितना कम सोलेबल होगा, इट विल डिवाइडेड इनटू टाइप्स. ठीक है. द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर्स आर सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल फॉस्फेट. ठीक है. जो मोर सोलेबल होते हैं. मोर सोलेबल कौन से होते हैं? सुपर फॉस्फेट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम सुपर फॉस्फेट. एंड ट्रिपल फॉस्फेट मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट. इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फॉस्फेट. डाई अमोनिया, 2 अमोनिया के साथ ट्रिपल फॉस्फेट. ठीक है. ये इनका फॉर्मूलाज हैं, आपने याद कर लेना. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सुपर फॉस्फेट एंड ट्रिपल फॉस्फेट या DAP. व्हाट इज़ DAP? DAP इज़ कॉल्ड डाई अमोनियम फॉस्फेट. ठीक है. इसको आप लोग लिख भी सकते हैं. व्हाट इज़ DAP? व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ DAP? ठीक है. ओके क्लास, दिस वॉज द टॉपिक ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स. ठीक है. So class, this is the third type of fertilizers. ठीक है. Yesterday we study about nitrogenous. Today we will study about phosphorus and third one is potassium. ठीक है. पोटाशियम का सिंबल क्या होता है? K. ठीक है. अब क्या है? These fertilizers provide potassium to the plant or soil. अब ये पोटाशियम प्रोवाइड करता है. Why potassium is important? पोटाशियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, शुगर एंड फाइब्रस मटीरियल. मतलब धागे वाली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट के अंदर या फ्रूट्स के अंदर, लाइक मैंगो में या कोई इस तरह का फ्रूट है जिसके अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं, उनके अंदर. जैसे अगर हम कॉर्न को देखें, छली को देखें, तो उसके बाहर भी छोटे छोटे फाइब्रस मटीरियल होते हैं. इट विल हेल्प इन दैट टाइप ऑफ ग्रोथ. ठीक है. अब और स्टार्च और शुगर, जो जितने भी हम स्वीट्स फ्रूट खाते हैं, दिस पोटाशियम फर्टिलाइज़र विल हेल्प आउट टू स्वीटर द फ्रूट्स. ठीक है. दे इंक्रीज रेजिस्टेंस एज वेल. फॉस्फोरस की तरह ये भी डिजीज़ के को रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टिविटी को क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं. एंड मेक द प्लांट स्ट्रॉन्ग बाय हेल्पिंग इन हेल्दी रूट डेवलपमेंट. आपको पता है जितना किसी प्लांट का रूट डेवलपमेंट या रूट जितना अच्छा ग्रो करेगा, जितनी अच्छी उसकी रूट होगी, उसकी स्टेम भी उतनी अच्छी होगी, उसकी डेवलपमेंट भी उतनी अच्छी होगी, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. वो डिजीज़ और एयर रेजिस्टेंट, जैसे आंधियाँ वगैरह आती हैं या बारिशें आती हैं या एक्स्ट्रा वाटर, वो अब्जॉर्बिविटी उसकी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है. द फोर्थ वन, दे ऑल्सो हेल्प इन राइपनिंग ऑफ सीड्स. बीज का पकना, फ्रूट्स का पकना. एंड सीरियल्स बेटा उनको कहते हैं जैसे अनाज, चावल, मकई, इन सबको सीरियल्स कहते हैं. ठीक है. पोटाशियम फर्टिलाइजर्स आर स्पेशली यूज फॉर टबाकू, कॉफ़ी, पोटैटोज़ एंड कॉर्न.
छिटे वगैरह, छल्ली वगैरह, मकई वो कहते हैं। अब जो अब शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, पोटाशियम फर्टिलाइजर स्पेशली किन क्रॉप्स के लिए होते हैं, तो टोबैको, कॉफ़ी, पोटैटो एंड कॉर्न, ठीक है। ओके, एग्जांपल्स क्या हैं? सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पोटाशियम फर्टिलाइजर्स आर पोटाशियम क्लोराइड एंड पोटाशियम सल्फेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है। इनके फार्मूलाज मैंने आपके प्लानर के अंदर पेजेस अटैच किए हैं, इन टॉपिक्स के मैंने उनके अंदर लिख दिया है। और प्लानर के अंदर जितने भी ये फर्टिलाइजर्स वाले टॉपिक्स है, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, रेलिवेंट बोर्ड क्वेश्चन, कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला है किसी चीज़ का, कोई वर्ड का मीनिंग है, उसके थ्रू कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने सब मेंशन कर दिए हैं। आप अपने प्लानर से देखें, उनको नोट करें, अपने बुक्स के ऊपर उन क्वेश्चंस को नोट करें, हाईलाइट करें, उनको लर्न करें। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी लगती है तो यू कैन आस्क टू मी इन योर ग्रुप्स, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ क्लास, टेक केयर योर सेल्फ।